हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो टैरो श्रिया। अब सबको स्वागत करती हूँ आपके खुद की चैनल एस्ट्रो टैरो श्रिया पर। क्यों बोलती हूँ मैं हर बार आपके खुद के चैनल? क्योंकि इस चैनल पे आपको आपके सारे सवालों के जवाब फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। 100+ लोगों को ऑलरेडी मैं रिप्लाई कर चुकी हूँ। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, वैदिक से जानना है, करियर कैसा रहेगा, शादी कब होगी, क्रश के साथ आपके फ्यूचर है या नहीं, कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में हो रहा है और आपको बहुत पैसे खर्च करना पड़ता है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, बहुत कुछ पैसा देना पड़ेगा, क्या होगा, क्या बताएंगे, नो झंझट। मैं हूँ ना, एस्ट्रो टैरो रिया है भाई। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सारे सवालों के जवाब मैं देती हूँ। बिलीव नहीं करते हो, बिलीव नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन करके जाओ कमेंट सेक्शन में। हाँ, लेकिन शर्त ये है कि कमेंट कर लेने के बाद आपको रिप्लाई कैसे किया जाएगा। जैसे आज की ये वीडियो के अंत में आपको रिप्लाई मिलेंगी, किसी ना किसी को रिप्लाई मिलेगा जिन्होंने प्रीवियसली क्वेश्चन करके रखा है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, फिर बेल बटन को क्लिक कर लो, फिर अपना क्वेश्चन डाल दो। क्वेश्चन करने के बाद एटलीस्ट आपको 10 to 15 डेज वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन हर किसी की कमेंट को मैं खुद पढ़ती हूँ, मैं खुद से रजिस्टर करवाती हूँ या कर लेती हूँ, मैं खुद एनालिसिस करती हूँ, खुद रीडिंग्स लेती हूँ। रीडिंग्स होती हो तो मैं यहीं पे रीडिंग्स करके दिखाती हूँ। सो डोंट वरी गाइज, आपको और ज़्यादा पैसे बर्बाद नहीं करनी पड़ेगी। एस्ट्रोसेज ऐप की पैनल एस्ट्रोलॉजर हूँ मैं। अब वहाँ पे अगर मुझसे कंसल्टेशन करते हो तो बहुत सारे पैसे आपके खर्च होते हैं, है ना। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स वहाँ से यहाँ पे आते हैं। सो यहाँ पे तो ये प्लेटफॉर्म तो मैंने पूरा का पूरा फ्री कर दिया है। हाँ, लेकिन शर्त यही है कि 1 टाइम 1 क्वेश्चन। अभी तो दूसरे लोगों को भी, मतलब लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन मिल गया था आंसर, अब उनको सेकंड टाइम उनको आंसर मिल रहा है। सो देर किस बात की, आप भी जल्दी से क्वेश्चन डालिए। कुछ भी सवाल हो, वैदिक से जानना है तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना क्वेश्चन डालना है। टैरो रीडिंग चाहिए तो नाम और क्वेश्चन लिखने से भी हो जाएगा, ठीक है। आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग है आपके जो पर्सन है उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है और उनके साथ आपकी फ्यूचर कैसी रहेगी और उनकी जो नेक्स्ट एक्शन है वो कैसी रहेगी, ठीक है, वो क्या एक्शन लेने वाले हैं। देखिए, ये रीडिंग की जो सजेशन है ये आप ही की जो सजेशंस होती है उसी के रिगार्डिंग मैं करती हूँ। ज़्यादातर कमेंट्स, ज़्यादातर डिमांड्स इसी के ऊपर थी, इसीलिए मैंने फिर से ये रीडिंग करने के बारे में सोची, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। रीडिंग को मैं 2 टाइप्स में डिवाइड करके लूँगी। फर्स्ट मैं लूँगी आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स, देन मैं लूँगी उनकी नेक्स्ट एक्शन और फ्यूचर, ठीक है। चलिए, 2 कार्ड्स आ चुके हैं। द सन, 2 ऑफ कप्स। बहुत पॉजिटिव स्टार्टिंग है गाइस, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा चले, बने रहिए मेरे साथ। आज भी मैं किसी दूसरों को, मतलब बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे नहीं, 2 या 3 जन को मैं रिप्लाई करूँगी, ठीक है। द टावर कार्ड। अच्छा, जो भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैसेज कर रहे हो, देखिए वहाँ की क्लेम मेरी नहीं है कि मैं फेसबुक से आपके मैसेज को पढ़ के यहाँ रिप्लाई करूँगी या फिर इंस्टाग्राम की डीएम की रिप्लाई मैं यहाँ पे करूँगी। तो अगर आपको कोई भी सवाल करना है तो प्लीज़ मुझे यहीं पे कमेंट सेक्शन में डालना है, क्योंकि मेरी क्लेम यही है, ठीक है। एस ऑफ कप्स। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे फॉलो नहीं करोगे। आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी ज़रूर करना गाइज। और आप लोग यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, दी हामिद, पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग अब सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दूसरों को भी मदद होगा तो आपको भी ब्लेसिंग्स देंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 8 ऑफ कप्स। चलिए, ये कार्ड्स हो चुका है उनकी करेंट फीलिंग्स वाला। अब नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। फर्स्ट कार्ड ही एक्शन वाली आई है। 5 ऑफ कप्स,
ओके, द फूल, हाँ जी मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी। ओके, ये भी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, 3 ऑफ कप्स। चलिए, एस ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, चलिए, एंड द बॉटम ऑफ द डेक से आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इसे मैं साइड में कर देती हूँ और एक एक करके हर कार्ड को मैं एनालिसिस करती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट कार्ड वाज द सन कार्ड। तो ये कार्ड था कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ठीक है, तो देखिए आपके पर्सन आपके बारे में सोच तो रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपके बारे में बिल्कुल सोच रहे हैं, आपको लेकर कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में ये आता है कि क्या एक्शन लेना है। मैम आपने तो एक्शन वाली कार्ड वहाँ पे फिर से नेक्स्ट लिया था, आप यहाँ पे क्यों बोल रहे हो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि मुझे इस कार्ड की जो एनर्जी है, यहाँ पे एक और कार्ड था, हाँ टावर। देखिए कोई पर्सन ना इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कोई एक पर्सन है जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे प्रीवियसली। ठीक है, बहुत दिनों से इनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, लेकिन उस पीरियड ऑफ टाइम पे क्या हुआ कि उसी पीरियड ऑफ टाइम पे उनको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये जो पर्सन कर रहे हैं ये कभी भी आपके और आपके पर्सन के बीच की जो बॉन्डिंग है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। उस पीरियड ऑफ टाइम पे उनको रियलाइज़ हुआ, उनको ये भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये आपके बगैर तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते और आपको अब ये चीज़ें वो एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, अपनी जो भी फीलिंग्स है, आपको कितना प्यार करते हैं, आपको कितना मतलब आप कितना उनके दिल में बसे हुए हो, कितनी ज़्यादा उनके मन में दिल और दिमाग पे छाए हुए हो, वो शायद वो इस आपके सामने आके अब आपके पर्सन कन्फेस करेंगे। ठीक है, ये कन्फेस वाली एक एक्शन मुझे दिख रही है इस रीडिंग पे। और कोई एक पर्सन की इन्फ्लुएंसेस भी इस रीडिंग पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। हालांकि अब नहीं है, प्रीवियसली था और उस दौरान इनको ये रियलाइज़ भी हो चुका है कि ये पर्सन आपके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं और ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करूँगी, वो ये कि ये भी हो सकता है कि ये फीलिंग्स जो आपको मैं बता रही हूँ ये आपके तरफ से भी हो सकता है। ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कि बहुत सारे लोग आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन फिर भी आप उनसे बात नहीं कर रहे थे ड्यू टू किसी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट थी आपकी लाइफ में। कोई पर्सन थे जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, आपको इनसे बात करने में रोक रहे थे। मतलब कि कोई ना कोई मतलब किसी ना किसी तरीके से आप दोनों के बीच एक ब्लॉक बनी हुई थी, वो ब्लॉक अब ख़त्म होगी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, एस ऑफ कप्स। ठीक है, मैं बोल रही थी ना कि कोई चीज़ ख़त्म होके कुछ नया स्टार्ट होगा। तो नया, ये तो ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नई तरीके से जनरेट होंगे, लेकिन हाँ ये फिर से आपके प्यार में पड़ रहे हैं, आपके इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, क्योंकि आपकी और इनकी रिलेशन बहुत पुरानी एक रिलेशनशिप है। ठीक है, पुरानी से मेरा मतलब है ये भी हो सकता है कि कार्मिक रिलेशनशिप है, क्योंकि वहाँ पे एक कार्मिक कार्ड भी है। तो कार्मिक एक रिलेशनशिप, अच्छा कार्मिक रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम कनेक्शन एंड सोलमेट कनेक्शन, ये 3 वर्ड्स हम लोग टैरो रीडिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। थोड़ा सा मैं इसे आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ कार्मिक कनेक्शन को समझा देती हूँ। कार्मिक कनेक्शन या कार्मिक पार्टनर उसे कहा जाता है जो पार्टनर आपको पास्ट लाइफ के एज ए फ्रूट ऑफ कर्मा मिलते हैं। यानी कि आपने पास्ट लाइफ में जो भी जैसा भी कर्म किया था, हो सकता है कि ये पर्सन आपकी उस लाइफ में, आपकी उस जन्म में यही पर्सन आपके पार्टनर थे और ये इस लाइफ में भी आके आपके पार्टनर बनेंगे। ठीक है, ये होता है कार्मिक पार्टनर। लेकिन हाँ, कार्मिक पार्टनर के साथ ये भी एक होता है कि जब तक इनके साथ आपकी कर्म जुड़ी हुई है तब तक ये आपके साथ रहेंगे।
जब इनके साथ आपकी कर्म ख़त्म हो जाएगी तब आपकी और इनकी ब्रेकअप हो जाएगी, आप और ये अलग हो जाएंगे। ये है कार्मिक पार्टनर, ठीक है। अब आपको लगेगा कि क्या मैम ये पर्सन मेरे पास आएंगे और 6 महीना, 1 साल, 2 साल ऐसे करके चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये अब किसके साथ किसी की कार्मिक कनेक्शन 60 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल की भी होती है। इसीलिए कहा जाता है हिंदू शास्त्र के अनुसार कि शादी की जो बंधन है वो 7 जन्मों का है। हालांकि ये भी पूरा सच नहीं है। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी और उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ कि ये मैन टू मैन डिफ़र करता है, ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। लेकिन इस पर्सन के साथ आपकी एक कार्मिक कनेक्शन है जो कि लॉन्ग लाइफ है, मतलब कि इसकी जो लाइफ है वो बहुत लॉन्ग है। अब आप बोलोगे कि मैम ये आप कैसे बोल रहे हो? क्योंकि देखिए, किसी की इन्फ्लुएंस रही, किसी ने आपको और इनको दूर करने की, अलग करने की कोशिश किया, या फिर ऐसा सिचुएशन भी बना होगा कि इनकी शादी किसी दूसरे के साथ तय हो गई थी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ऐसे हुआ था कि नहीं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप जिसे पसंद करते हो या आपके जो पर्सन है जिनको आपको लगता है कि हाँ इसके साथ मेरी कार्मिक कनेक्शन है, जब मैं इसके साथ रहती हूँ या रहता हूँ मैं अपने आप को कंप्लीट महसूस करता हूँ, लेकिन फिर आप लोग अलग हो गए और फिर उनकी शादी किसी और के साथ तय हो गया, फिर वो शादी टूट कर फिर वो आपके पास आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि बहुत एक क्लियर इंडिकेशन है इस रीडिंग के ऊपर, ठीक है। तो वो एक ख़त्म हो गया, अब आपके साथ फिर से स्टार्ट होगी। अब कैसे स्टार्ट होगी, अब कैसी फीलिंग्स होगी? बहुत एक मैच्योर पर्सन बन के आएंगे ये, क्योंकि बहुत कुछ इन्होंने भी झेला होगा, बहुत सारी स्ट्रगल्स इन्होंने भी किया है आपसे दूर रहकर, ठीक है। आपके इम्पोर्टेंस को इन्होंने जाना है, आपकी कदर करना इन्होंने सीखा है इस पीरियड ऑफ टाइम पे कि कितना इनकम्प्लीट थे ये पर्सन। आप जब इनके पास नहीं थे तो ये पर्सन कितना इनकम्प्लीट थे, तो ये महसूस उन्होंने इस पीरियड ऑफ टाइम पे किया है। एंड हालांकि ये पर्सन में कई बार आपको ड्युअलिटी दिख सकता है कि ये आपको कभी भी अपना लव शायद एक्सप्रेस करते हुए ना दिखे, कभी भी अपने मन की बात शायद स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको ना बताए, जबकि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप बहुत क्लियर एंड लाउड हो। लेकिन आपके पर्सन उतना लाउड एंड क्लियर नहीं है, स्पेशली फीलिंग्स को लेकर बहुत सहमे हुए, बहुत आप बहुत बोलोगे फिर जाके ये कुछ बोल दे, फिर भी ना बोले, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको उनमें डुअलिटी शायद दिखे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यूनिवर्स ने आपको ना इनके लिए ही बनाया है, एंड आप लोगों ने ना बहुत वेट किया है अपने पर्सन के लिए, ठीक है। उन्होंने भी, मतलब क्योंकि ये रीडिंग है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को, तो उन्होंने ना बहुत वेट किया है, मैनिफेस्ट किया है आपको फिर से वापस पाने के लिए। तो आप समझ पा रहे हो कि कैसी बॉन्डिंग बन रही है, कितनी स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन है आपकी और उनकी। आई होप गाइज आपको आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है वो बहुत क्लियरली समझ आई होगी, क्योंकि मैंने कोशिश किया जितना क्लियर हो सके मैं चीज़ों को बता पाऊँ, ठीक है। चलिए, फर्स्ट कार्ड वाज 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, फर्स्ट कार्ड से ही ये दिखा रहा है कि ये एक्शन के मोड में होंगे, ये काम को अब क्योंकि उनको रियलाइज़ हो चुका है ना, जब एक इंसान ये महसूस कर लेता है ना कि यही वो पर्सन है, यही मेरा सब कुछ है, इसके बगैर मेरी ज़िंदगी में चाहे सब कुछ हो, लेकिन अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में नहीं होगी तो मैं सबसे गरीब में ही होंगी, ठीक है। और मेरे पास कुछ भी ना हो फिर भी मेरे पास ये पर्सन हो तो भी मैं अमीर हूँ। आशा करती हूँ मैं चीज़ों को समझा पा रही हूँ। मतलब मेरे पास बहुत कुछ है,
पर वो पर्सन जिनसे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, जो मुझे सबसे अच्छे से समझते हैं, जिनके साथ मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, वो अगर मेरे पास नहीं है तो मेरे से ज़्यादा गरीब कौन ही होगा। और मेरे पास कुछ भी नहीं है पर वो पर्सन मेरे पास है, तो मेरे से ज़्यादा अमीर कोई नहीं हो सकता है। तो प्यार में ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होनी भी बहुत ज़रूरी है, और ये पर्सन को अब ये रियलाइज़ बहुत स्ट्रांगली हो चुका है। मैंने बोला ना कि बहुत एक मैच्योर पर्सन बन के आएंगे, और आपको ना समझने भी नहीं देंगे, सारी चीज़ों को ना अपने कंट्रोल में ले लेंगे। और आपको ना, आप लोग तैयार हो जाइए शादी के लिए, ठीक है, तैयार हो जाइए कमिटमेंट देने के लिए, क्योंकि आपके पर्सन ना लौट रहे हैं आपके पास और कमिटमेंट देने वाले हैं। अब तक चुप थे ना चुप, अब तक कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन अब करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको बहुत कुछ झेलने को मिला है, बहुत कुछ देखा है उन्होंने इस पीरियड ऑफ टाइम पे। थ्री ऑफ कप्स, देखिए थ्री ऑफ कप्स से मेरी यही मैं बोल रही हूँ कि अब आपको तैयार होना है, क्योंकि ये मैरिज के प्रपोजल लेके आएंगे या फिर कमिटमेंट देने आएंगे, और कमिटमेंट ही देंगे, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप कितना इनको सीरियसली लोगे, आप कितना इनको कमिटमेंट दोगे, अब आपके ऊपर है, क्योंकि इनको जो करना है वो तो अब ये करके रहेंगे, कोई इनको नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब आप कितना कर पाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे लग रहा है कि शायद अब आप थोड़ा सा बेवकूफ़ जैसा कर सकते हो। बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि क्योंकि इन्होंने भी आपको बहुत इग्नोर किया था, क्योंकि आपने भी बहुत कुछ झेला था, डिस्टेंस में रहकर, नो कांटेक्ट में आपने भी तो बहुत कुछ झेला है। तो हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ा सा डाउन हो जाए, आप थोड़ा सा अपसेट मुझे दिख रही हो या दिख रहे हो, तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा टाइम लो, या आप थोड़ा सा इनको इग्नोर करो, बोलो कि नहीं यार मुझे नहीं करना है, तुम अपने जैसे रहो, मुझे अपने। लेकिन हाँ, ये आपके कार्मिक पार्टनर है, मैं फिर से बोल रही हूँ, लौटना आपको इन्हीं के पास है, तो सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। लौटना आपको इन्हीं के पास है, तो सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। अभी अगर आपने इनको मना कर दिया, फिर 6 महीना गायब, क्या होगा? टाइम ही वेस्ट हो रहा है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ स्टार्ट तो होगा ही, कुछ ना कुछ स्टार्ट तो होगा ही। क्या स्टार्ट होगा? आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, और क्या स्टार्ट होगा? खुश हो जाओ, खुश हो जाओ भाई। आपके पर्सन एक्शन ले रहे हैं, आपके पर्सन लौट रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं, और क्या चाहिए? हो सके तो मेरे लिए मिठाई भिजवा देना। अरे मैं मजाक कर रही हूँ, नहीं चाहिए मुझे। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जी हाँ। क्या दिख रहा है आपको? मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी। तो देखिए आपकी और इनकी जो जोड़ी है, मैं बोल ही तो रही हूँ कि कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक पार्टनर हो आप लोग। इनको आप मतलब आपको इन्हीं के लिए बनाया गया है। अब कितने भी नखरे कर लो अब आपको कोई नहीं रोक सकता, इस पर्सन को कोई नहीं रोक सकता। मतलब आपको कोई नहीं रोक सकता तो बाद में, ठीक है, इस पर्सन को कोई नहीं रोक सकता। ऐसे आएंगे, ऐसे सारे चार्ज ले लेंगे आपकी लाइफ की। अरे तुम रहो, तुम रहने दो, सब मैं देख लूँगा या देख लूँगी, तुमको अब मेरे साथ ही रहना है। आपकी लाइफ की जो चार्जेस है ना, ये अपने ऊपर ले लेंगे। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, देख रहे हो एक चीज़, यहाँ पे 2 पर्सन हैं। एक पर्सन को आप देख रहे हो कि थोड़ी सी प्रॉब्लम में है, थोड़ी से तकलीफ़ में है, लेकिन कोई एक पर्सन फिर भी इनके साथ खड़े है ना। तो आपके पार्टनर और आपके पर्सन भी इसी तरीके से आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे, या फिर ऐसा भी हुआ है कि आप खड़े थे इनके बुरे वक्त में, तब जाके इनको ये रियलाइज़ हुआ, जब इनकी अच्छी टाइम आई तो शायद उन्होंने आपको छोड़ दिया था, लेकिन फिर उनकी लाइफ में वो बुरी टाइम आई, तब कोई नहीं था, तब इनको आपकी जो इम्पोर्टेंस है समझ आई है, और इनको पता चल चुका है कि आप ही इनकी फॉर्चून हो, ठीक है। आशा करती हूँ कि आज की जो रीडिंग है उससे आपको मदद मिली होगी। एंड द बॉटम ऑफ द डेक से था नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहा है कि सक्सेसफुल मैरिज। हाँ जी, सक्सेसफुल मैरिज, सक्सेसफुल कमिटमेंट। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज मैं दो लोगों की क्वेश्चन को रिप्लाई करूँगी। इनाक्षी आंटी আছো, এনাক্ষী আন্টির কোয়েশ্চেন ছিল ভাইকে নিয়ে। 9/6/2013 10:06 AM
বিরাটি কলকাতা, তাই তো? সিংহ লগ্ন, মিথুন রাশি। আচ্ছা, তুমি প্রশ্ন করেছিলে যে ওর পড়াশোনায় মন নেই। এই পুরো কথাটাই ভুল, ঠিক আছে? ওর 5th হাউসের যে মানে ফিফথ লর্ড বৃহস্পতি একাদশভাবে বসে আছে। বৃহস্পতি বসে আছে শুক্র, চন্দ্র এবং বুধের সাথে, ঠিক আছে? এইটা একটা রাজযোগ তৈরি করছে, উইচ ইজ ভেরি গুড। সাথে দশমে ওর সূর্য মঙ্গল, ঠিক আছে? যেটা বলছিলে যে ওর পড়াশোনায় মন বসে না, হ্যাঁ, ওর মনটা খুব চঞ্চল, ও না আসলে খুব ক্রিয়েটিভ। ও একটা কাজ করতে পারে না, ও একসাথে অনেক কিছু করে, ওর অনেক গুণ আছে, ও কিন্তু খুব ট্যালেন্টেড। শুধু ট্যালেন্টেড বললে খুব ভুল হবে, ও কিন্তু মাল্টি ট্যালেন্টেড একটা পার্সন। ওকে দিয়ে তুমি কিছুও করাতে পারবে। ওকে যদি তুমি রান্না শেখাও, ও রান্নায় খুব ভালো হবে। ওকে যদি ড্রয়িং করাও, ও ড্রয়িংয়ে খুব ভালো হবে। ডান্স করাও, ডান্সে খুব ভালো হবে। মানে মোটামুটিভাবে যা কিছু করতে পারা যায় একটা বাচ্চা, একটা ছেলের জন্য, 10 বছরই তো বয়স না, 2013 মানে 10 বছরের একটা বাচ্চা যা কিছু করতে পারে, ও সব কিছু করার ক্যাপাবিলিটি রাখে। হ্যাঁ, ওর মাইন্ড চঞ্চল ঠিকই, কিন্তু আমি একটা কথা বলি, তুমি বলছো ওর পড়াশোনায় একদম মন নেই, এইটা খুব ভুল। ও অল্প সময়ে অনেকটা পড়ে ফেলতে পারে, তাই জন্য তোমার মনে হচ্ছে যে ও তো পড়ছে না, কিন্তু ও না অল্প সময়ে এত বেশি পড়ে ফেলে, অনেকটা নলেজ ওর হয়ে যায়, অনেকটাও পড়ে ফেলে। ও খুব ব্রিলিয়েন্ট। ওকে যদি আমি স্টুডেন্টের কথা বলি, অ্যাজ এ স্টুডেন্ট ও কিন্তু খুব ব্রিলিয়েন্ট, ঠিক আছে? ওকে কোনো একটা, আচ্ছা, ওর ক্যারিয়ারের জায়গাটাও বলে দিচ্ছি, ওর ক্যারিয়ারটাও কিন্তু খুব ভালো, ঠিক আছে? ও কিন্তু ভবিষ্যতে গভর্নমেন্টের সাথে কোনো কাজ করবে, ঠিক আছে? ওর কিন্তু গভর্নমেন্টের সাথে কোনো একটা মানে কাজ করার একটা ভালো কানেকশন আমি দেখছি, দশমে যেহেতু সূর্য মঙ্গল রয়েছে। হ্যাঁ, ওর চার্টের থেকে অনেকে তোমাকে একটা বাজে একটা কথা বলতে পারে, উইচ ইজ কি স্যাটার্ন রাহু 3rd হাউসে বসে আছে, সাধু সর্প যোগ বলবে। এইটা নিয়ে একদম মাথা খারাপ করবে না। আর একটা প্রবলেম যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে 9th হাউসে কেতু, হয়তো লাকটা ওকে ফেভার করে না। অনেক সময় ও অনেক হার্ডওয়ার্ক করে, অনেক পরিশ্রম করে, কিন্তু রেজাল্টের জায়গাটাকে ও এক্সপেক্টেড রেজাল্ট পায় না, ওর লাক ওকে সাপোর্ট করে না। এছাড়া কাকুর সাথে, হয়তো ওর বাবার সাথে ওর সম্পর্কের জায়গাটা প্রবলেম হতে পারে। অর এলস যদি বাবার সাথে সম্পর্কের জায়গায় প্রবলেম না হয়, তাহলে এটাও হতে পারে যে বাবার হেলথের কোনো প্রবলেম হতে পারে, মানে একটু পরের দিকে, ওর বড় হওয়ার পরের দিকে, ঠিক আছে? তো ওই জায়গাটা একটু কেয়ারফুল থাকবে। যেটা বলছিলাম যে 3rd হাউসে ওর হচ্ছে শনি রাহু বসে আছে, সেটা নিয়ে কিন্তু ঘাবড়ানোর কিছু নেই, ঠিক আছে? এটার একটা রেমেডি আমি বলে দিচ্ছি। প্রত্যেক শনিবার করে এই রেমেডিটা করবে। 8টা শনিবার করতে হবে। কি করবে না, 1 টাকার কয়েন 8টা নিতে হবে, 1 টাকার কয়েন 8টা নিতে হবে। হনুমানজির মন্দিরে গিয়ে এই কয়েনটা প্রতিদিন, মানে প্রতি স্যাটারডেতে করে এই টাকাটাও দিয়ে আসবে, ওর হাত দিয়েই দেওয়াবে। খুব ভালো হয় যদি সকালবেলা স্নান করে উঠে এই কাজটাই ও প্রথম করে। এভাবে ও 8টা শনিবার করবে, ব্যাস। এই ওর রেমেডি, আর ওকে কিচ্ছু করতে হবে না। এরপরও বড় হোক, 15-16 বছর হোক, তারপরে এইটা নিয়ে আবার যদি কিছু করার থাকে তখন তুমি আমায় বলো, আমি ডেফিনেটলি আবার গাইড করব। বাট আই হোপ কি এই রেমেডিতেই এই যেটা আছে সেটা অনেকটা মিনিমাইজ হয়ে যাবে। আর যদি কিছু একটা মানে লং লাইফ করতে চাই, সেটা হচ্ছে হনুমান চালিসা পড়বে প্রতি শনিবার করে, দ্যাটস ইট। আর কিচ্ছু করার কোনো দরকার নেই, ঠিক আছে? নেক্সট কোয়েশ্চেন আমি যার নেব সেটা হচ্ছে সাধনাওয়ালা। উনি আমার আগের ভিডিওটাতে কোয়েশ্চেন করেছেন। উনি ওনার হাজব্যান্ড আর ওনার ব্যাপারে জানতে চান যে ওনার হাজব্যান্ড কবে অ্যাকশন নেবেন। सॉरी, मुझे अभी हिंदी बोलना है ना। साधना वला जी ने क्वेश्चन किया है, गौतम जी के बारे में जानना चाहती है ये, कि गौतम जी इनके हस्बैंड है, इनके हस्बैंड कब इनके लिए स्टैंड लेंगे। इनकी 9 months बेबी बॉय है। ठीक है, चलिए जानते हैं कि साधना वला जी की हस्बैंड गौतम जी कब स्टैंड लेंगे। चलिए, 2 कार्ड्स आ गया है, द मून, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, आपके हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत तकलीफ़ में ये भी है, लेकिन हाँ, ये आपको प्यार करते हैं और ये स्टैंड लेंगे बहुत ही जल्द। अगले 1 साल तक ये स्टैंड लेंगे।
आपके लिए। सो डोंट वरी साधना जी, ये बहुत जल्द स्टैंड लेंगे, 3 मंथ्स टू 1 ईयर के बीच ये स्टैंड लेंगे, ठीक है। और आप लोगों की रीयूनियन भी हो जाएगी। सो डोंट वरी। आशा करती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेरी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ने में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय जगन्नाथ।